तुम्हें टाइम नहीं है, उसकी शादी में ना जा पाया, कार्ड ही भूल गया। बात ऐसा होता है कि नहीं होता? आपको काम था, आप ना पहुंच पाए। और नुकसान भी होता है, आपने जहां जहां न्योता बांटा है शादी में, जब तेरे यहां शादी होगी तो बांटा हुआ नहीं आता, नया आ जाता, कर्जा हो गया उल्टा। ये बात मैं गलत नहीं कर रहा हूं। आपने 5 साल तक न्योता बांटा 5 लाख, बात है कि नहीं है? आपने 5 साल तक न्योता बांटा 5 लाख, तेरे घर जब शादी हुई न्योता जो 5 लाख आया वो तेरा बटा हुआ नहीं आया, 2 लाख तेरा बटा हुआ आया, 3 लाख कर्जा आया तेरे। तो फायदा क्या हुआ मेरे भाई? फायदा क्या हुआ? 5 साल तक बांट के भी 3 लाख के कर्जे में। तो ये बंद कर, चक्कर में मत पड़ो, शादी और खाना लिमिट में करो, बात खत्म। लोग अगर ये कहें कि भाई नहीं की थोड़ी देर कहेंगे, लेकिन कर्जमंद में होकर तो ना मरेगा ना। ओ मेरे भाइयों, लेकिन अगर किसी मरीज की खैरियत के लिए जाओ तो 100, 200, 500 जरूर दे के आओ, ये अपनी आदत बना लो। और उससे ये कह के आओ भाई खाने पीने के लिए दे के जा रहा हूँ, जो तेरा मन करे मंगा के खा लेना, अब उसके ऊपर है, चाहे उसका खा ले या दवा में लगा ले। मेरे भाई ये तेरी मदद हो जाएगी, तेरा भाई बिस्तर पे पड़ेगा, उसके बच्चों को कर्जा लेना नहीं पड़ेगा। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हमारी जिम्मेदारी होना चाहिए, हम एक मुसलमान होने के नाते ये अपनी आदत बनाओ। 100, 200, 500 जितने भी चाहो दिया उसके, और कोशिश करो कि जिसकी खैरियत के लिए जा रहे हो उसके घर खाना भी ना खाएं। उसके घर अगर खाना आप खाएंगे तो मेरे भाई और बोझ हो जाएगा। एक आदमी के लिए, मेहमान के लिए अगर खाना आदमी बनाने लगे ना तो 2, 4, 500 यूं ही खर्च हो जाता है। और तुम खाना नाश्ता करोगे तो रोजाने के 2000 तो खाने पीने में उस गरीब के खर्च हो जाएंगे। तो तू खैरियत के लिए नहीं गया, बोझ बनने गया है। खाना अपने घर खाओ, खा के जाओ या वापस आके खाओ। मरीज के घर पे जाओ तो 100, 200 दे के आओ। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मसला है यार, कैसे शोर मच रहा है? अजीब बेवकूफी है यार, है? क्या हुआ? अब शोर न मचाएं, खामोशी से थोड़ी देर सुन ले। तब जो है आप लोगों की 100, 200, 500 दे के आए मेरे भाई, वरना पता चलेगा जितना दवा में खर्च हो रहा है उतना खाने में भी खर्च हो रहा है। ये अपनी आदत बनाए, ये बेहतर आदत है, ये अच्छी आदत है। भाई जरा खामोश होकर सुन लो यार, ये गलत बात है, महफिल रसूल है, इसका अदब जरूरी है। देखो थोड़ा सा आप अगर यहाँ अदब के साथ सुनेंगे तो एक एक लम्हा आपको सवाब मिलेगा, एक एक लम्हा, है ना। और कभी कभी तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये जन्नत की क्यारियां हैं, इनमें बैठने वाला जन्नत में बैठा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जहां पर जिक्र रसूल, जिक्र खुदा होता है, वो जन्नत की क्यारी होती है। जितनी देर बैठा करो उसमें सवाब लूटा करो। ये जो मेरी बात मैंने आपको बताई, इसको अमल में रखना, इसको मुट्ठी बांध लेना, गांठ बांध लेना। इंशाअल्लाह अब किसी मरीज की खैरियत के लिए जाएंगे तो कोशिश करेंगे वहां खाए नहीं, बल्कि 100, 200 उसको दे करके आए। और ये नहीं कहना कि भाई मैं तेरी मदद कर रहा हूं, भाई खाने के लिए दे के जा रहा हूं, भाई मैं कुछ लेके नहीं आया तेरे लिए। पता नहीं डॉक्टर ने क्या मना किया और क्या तुझे इजाजत दिया, तो वो शर्मिंदा भी नहीं होगा कि यार ये मुझे कर्जा दे रहा है या मेरी मदद कर रहा है। बात है कि नहीं है? कुछ लोग ऐसे होते हैं खुददार टाइप के, अगर आप वो फाके से भी मर रहे हैं लेकिन वो किसी से मदद मांगना पसंद नहीं करते, खुददारी होती है। आप कहोगे भाई मैं तेरी मदद कर रहा हूं तो उसको शर्मिंदगी होगी, यार कैसा वक्त आ गया कि यार ये मेरी मदद कर रहा है, इसलिए उसको मदद के नाम पे नहीं खाने के नाम पे दिया करो।
ये अमीर आदमी जब सारे लोग इसके लिए खाने के लिए फल फ्रूट्स लेके आए तो लोग रोने लगा, चीख निकल गई। घर वाले बोले रोता क्यों है? कहने लगा बात ये एक दिन वो भी था जब ये आया करते थे तो खाने की चीजें मैं लाके खिलाया करता था, आज ये मेरे लिए ला रहे हैं, कैसा वक्त आ गया। अल्लाह इससे पहले तो मुझे मौत दे देता। घर वालों ने दिलासा दिया, सीने से लगाया। बच्चे बोले बाप रोने की जरूरत नहीं, अभी तो तू जिंदा है, अगर इजाजत दे जो तू कहेगा तेरे कहने से बाजार से खरीद के लाएंगे और जो मेहमान आए हैं तेरे कहने से इनकी जियाफत करेंगे। ताना बच्चों ने दिल रखने के लिए बाप का कहा। बाप ने कहा बेटा ऐसा करो मुझी को ले चलो बाजार और तुम्हारे साथ चल करके मैं खुद खरीदना चाहता हूँ, कमजोरी है मगर सहारा दे के लेके चलना। बच्चों ने बाप को सहारा दिया, दो बच्चों ने सहारा दिया, कांधे पकड़े बाजू पकड़े, अपने बाप को पकड़ के बाजार ले गए। बता बाप क्या खरीदना चाहता है? बाप के कहने के मुताबिक जो कहता गया मेहमानों के लिए खरीदते गए। वो लोग जरा गौर करो, गोश्त वाले की दुकान पे आकर के खड़ा हो गया, कहने लगा अच्छे किस्म का गोश्त भी खरीद लो और खरीदने के बाद मेरे मेहमानों को अच्छे से खाना खिलाओ। मेरा तो जिंदगी का कुछ पता नहीं, अब मैं ये थोड़ी सी जिंदगी है, अपने मेहमानों को अच्छे से खिला करके चला जाओ। वो लोग जरा गौर करो, बहुत अमीर था। गोश्त वाले की दुकान पे बच्चे उसके हुक्म के मुताबिक गोश्त कटवाना शुरू कर दिए, गोश्त बनवाना शुरू कर दिए। इधर गोश्त बनाया जा रहा है, गोश्त काटा जा रहा है। लोगों ये खड़ा था, इसको पकड़ने वाले पकड़े हुए थे। अचानक से इसकी निगाह पड़ी, गोश्त वाले की दुकान के करीब एक खातून है। एक खातून ऐसी है जो हिजाब में है, एक खातून ऐसी है जिसका चेहरा ढका हुआ है। उसके हाथ में एक कपड़े का थैला है, कपड़े के थैले में गोश्त के वो हिस्से वो टुकड़े उठा उठा के बीन बीन के डाल रही है, जिसको क्या गोश्त वाला गुदूद और पट्टे समझ के फेंक देता है, जिसे कुत्ते और बिल्लियां भी जल्दी नहीं खाते, जिसे तो आप खराब गोश्त कहते हो, जिसको साफ करके फेंक देता है। वो खातून अपने कपड़े के थैले में वो खराब गोश्त उठा उठा कर जमा कर रही है। इस बीमार अमीर से रहा ना गया, अपने बच्चे को इशारा दे के बोला इस खातून को मेरे पास बुला करके ला। बच्चे ने अपने बाप का इशारा पाया, इशारा पाने के बाद खातून के पास गया, कहने लगा तुझे मेरा बाप बुलाता है, इस वक्त मर्ज के आलम है, चल नहीं सकता, मगर वो खड़ा है तुझे इशारा कर रहा, चल, मेरा बाप तो सकुत बात करना चाहता है। खातून ने अपना थैला लिया और उस अमीर के पास जाकर के खड़ी हो गई, कहने लगी बता मुझे क्यों बुलाया है? इस अमीर ने कहा बहन ये तो बता, ये जो खराब गोश्त है तूने किस लिए जमा किया है? क्या तूने कुत्ता पाल रखा है? क्या तूने घर में बिल्ली पाल रखी है जो ये खराब गोश्त जमा कर रही है? इसे तो कुत्ता और बिल्ली भी जल्दी नहीं खाता है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। खातून ने जवाब दिया मेरे भाई मैं तो अपने बच्चों का पेट नहीं पाल रही हूँ, तो मैं कुत्ता बिल्ली कहाँ से पालने के काबिल हो गई हूँ? मैं शहर की सबसे गरीब औरत हूँ, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे घर में कोई असासा नहीं है, मेरा कोई कारोबार नहीं है, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, खुददार हूँ, मांग भी नहीं सकती। अमीरों के घरों के झाड़ू पोंछे करती हूँ, उनके बर्तन साफ करती हूँ, शाम को जो बचा हुआ खाना होता लाती हूँ, मेरे बच्चे उसी खा के अल्लाह का नाम लेके सो जाते हैं। मेरे बच्चों का तो पेट पल रहा है सूखे टुकड़ों पर, मेरे बच्चों का पेट पल रहा है बचे हुए खाने पर। वजह इतनी सी है कि रात मेरे बच्चे शाम में खेल रहे थे, मेरे बच्चों के साथ पड़ोसी के बच्चे खेलने के लिए आ गए। मेरे पड़ोस में गोश्त बना था, पड़ोस के बच्चों ने मेरे बच्चों से जिक्र कर दिया आज तो क्या बताएं हमारे घर में गोश्त बना था, बड़ा लजीज था, खाने में बड़ा मजा आया। बस मेरे बच्चे थे, बच्चा तो जो सुनता है उसकी आप जानते हो जिद कर बैठता है। मेरे बच्चों ने घर में आकर जिद कर दी माँ पड़ोस के घर में तो गोश्त बना था, बच्चे कह रहे बड़ा लजीज होता है। ओ माँ तुमने तो आज तक हमें गोश्त लाके खिलाया ही नहीं। मगर बच्चों को क्या पता था कि माँ का इतना अहसासा नहीं है जो बाजार से गोश्त खरीद के ला सके, अपने बच्चों को खिला सके। बच्चों को पता नहीं था कि माँ की माली कंडीशन क्या है। और एक बात बताऊं, बच्चों को पता भी नहीं होता वो क्या, कभी कुछ भी मांग लेते हैं। कभी कभी बच्चा जहाज अगर आसमान में उड़ता देखे ना तो अपने बाप से कहता है बाप मुझे भी जहाज चाहिए, उसे क्या पता मेरे बाप की हैसियत कितनी है। कभी कभी बच्चा ट्रेन को देखे ना तो बच्चा ट्रेन मांग ले, बाप मुझे तो ट्रेन चाहिए, उसे क्या पता मेरे बाप की हैसियत कितनी है। बच्चा मांग लेता। बच्चों ने मांग लिया माँ हमने भी गोश्त चाहिए, पड़ोस के घर में बना था बहुत लजीज था, आज तक तुमने माँ ला के क्यों नहीं दिया? अब बच्चों को क्या पता कि तेरी माँ की कंडीशन क्या है। सर पे शोहर का साया नहीं, कैसे कैसे अपने बच्चों का वो पेट पाल रही होगी। तभी तो मैं कहता हूँ लोगों को कभी कभी अच्छी चीजें खरीदा करो ना तो किसी गरीब के लिए भी थोड़ी सी खरीद दिया करो।
अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, जरा गौर करो मेरे भाई। कहने लगा बहन इस गोश्त को फेंक दो, इसे कुत्ता बिल्ली के लिए फेंक दो, वो खा लेंगे। कहने लगी फिर मेरे बच्चे जिद करेंगे, शाम में उन्हें क्या जवाब दूंगी जाकर? कहने लगा जितनी तुझे जरूरत है दुकान वाले से ले ले, पैसे मैं दे दूंगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हारा काम सिर्फ पानी पिलानी है, थोड़ी देर तकरीर सुन लो। यही सब करोगे, पानी पिलाकर तुम क्या लेकर के जाओगे? थोड़ी देर तकरीर सुन लो। आप तो इतने गिलास लेकर के आ गए हो, ये सब अभी यहीं आ जाएंगे, सब काम खत्म हो जाएगा। आप हंस रहे हैं, ये आप खराब कर रहे हैं जलसा। थोड़ी देर के लिए आप डिस्टर्ब ना बंद करो। इतना अच्छा जलसा आपका चल रहा है, इतना कामयाब जलसा चल रहा है, आप पानी लेके बैठ जाओ, यहाँ चाय लेके बैठ जाओ। देखो इंसान है, सबको चाहिए, जिसको नहीं चाहिए उसे भी चाहिए। थोड़ी देर आप भी सुन लो। बैठ जाओ, बैठ बैठ शाबाश, बैठ जाओ। तवज्जो फरमाएं, एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जोर से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगा जितनी तुझे जरूरत है ले ले, तेरे हिस्से के पैसे मैं दे दूंगा। भाई मरीज हूं मैं, वैसे भी मेरी जिंदगी का कुछ पता नहीं, और तुझे तेरे गोश्त अगर एक वक्त का खरीद बा दूं तो भाई मेरा इससे कोई गुर्बत तो नहीं आ जाएगी। हाय हाय, उस खातून ने मना कर दिया। कहने लगी नहीं ऐसा ना कर, मुझे इसी को ले जाने दे, इसी को खिलाऊंगी। कहने लगा बहन जब पैसे मैं दे रहा हूं तो फिर इस पे जिद पे क्यों अड़ी हो? जब मैं पैसे दे रहा हूं तो ये जिद क्यों खराब खिलाऊंगी? अच्छा ना खिलाओ। कहने लगी ओ भाई अभी तक मेरे बच्चों ने अच्छा गोश्त नहीं खाया, आज तू पैसे दे देगा, मैं अच्छा गोश्त जाके बच्चों को खिला दूंगी, लेकिन अगर कल मेरे बच्चों ने जिद कर ली तो खराब वाला नहीं खाएंगे, इसी को मांगेंगे फिर। क्योंकि अभी तक उन्हें पता नहीं अच्छा क्या होता, खराब क्या होता है। और जब वो अच्छे की लज्जतों से आशना हो जाएंगे, जब अच्छे को पहचान लेंगे तो इस बुरे को नहीं खाएंगे, फिर कहां से ला के दूंगी? मरीज ने कहा बहन परेशान ना हो, जब जब तेरे बच्चे मांगा करे इसी दुकान से आके ले जाया करना। जब तक मैं जिंदा रहूंगा हिसाब मैं किया करूंगा, मैं मर गया तो अपने बच्चों से कह जाऊंगा तेरा हिसाब मेरे बच्चे किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत फैज़ाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसने भी दरिया दिली दिखाई, इसने भी दरिया दिली दिखाई। इसने भी सोचा अगर इसके बच्चे खाते रहेंगे तो कोई बात नहीं, मैं गरीब नहीं हो जाऊंगा, लेकिन इसके बच्चे कम से कम दुआ ही दे देंगे। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, खातून के बात समझ में आ गई। अब तो कोई मसला ही नहीं है, मेरे बच्चे जब जब जिद किया करेंगे इससे आके ले जाया करूंगी, और मैं ले जाया करूंगी, इसके नाम पे लिखवा जाया करूंगी। ये ने तो वादा कर लिया कि मैं हिसाब कर दिया करूंगा, मैं मर गया तो मेरे मरने के बाद में मेरे बच्चे हिसाब किया करेंगे। बात पक्की हो गई, और फिर चंद दिन के बाद तो मेरे बच्चे भी होशियार हो जाएंगे, और मेरे बच्चे होशियार हो गए तो फिर क्यों किसी का दिया खाऊंगी, वो खुद कमाने लग जाएंगे, खुद लाने लग जाएंगे, फिर मैं तो इस काबिल हो जाऊंगी कि मैं खुद दूसरों की मदद किया करूंगी। अल्लाह अल्लाह, लोगों गौर करो, ये कह करके गोश्त ले गई, और ले जाने के बाद में अपने घर में बनाया, और बनाने के बाद में अच्छे से दस्तरखान सजाया, और दस्तरखान सजाने के बाद में बच्चों को बिठाया, छोटे छोटे लुक़मे अपने बच्चों के मुंह में देने लगी। और मेरे भाइयों, जिसने कभी इतना लजीज सालन ना खाया हो, आज जब बच्चे खा रहे थे तो उनकी खुशी का आलम नहीं था, खाते जा रहे थे, बलबल जाते जा रहे थे। और लोगों जरा गौर करो, बच्चे खाते चले जा रहे थे, जैसे हलक से लुक़मे उतर रहे थे, कह रहे थे माँ आज का तो सालन बहुत लजीज है, माँ आज का तो खाना बहुत लजीज है। किसने दिलाया है? माँ ने बताया बेटा एक बीमार था जो तुम्हारे लिए दिला के गया है। बच्चे खाते जा रहे थे, दुआ करते जा रहे थे, या अल्लाह उस बीमार को शिफा दे देना, या अल्लाह उसे अच्छा कर देना। बच्चों ने दुआ किया, रोजाना खाते जाते, दुआ करते जाते। जब इसका डॉक्टरों ने जो
वो पूरा हुआ। ये मरा तो नहीं, अच्छा हो के बिस्तर से खड़ा हो गया। ये मरा तो नहीं, अच्छा हो के खड़ा हो गया। जहां दवाएं साथ छोड़ देती हैं वहां सदके काम आते हैं। सदका किया करो, सदका जरूर किया करो जिंदगी में। दिल इतना कंजूस नहीं होना चाहिए हमारा कि हम सदके से पीछे हटते हैं। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा, इससे गरीबों का भी भला होता रहेगा। रोशनी तो सब डाल दूंगा मैं, जो रोशनी डालना मुझे डाल दूंगा। हाँ, मैं अच्छा बोल रहा हूँ और ये लोग बहुत अच्छा सुन। लोगों, अच्छा हो गया, बीमारी दूर हो गई। ये मैं वो नुस्खा बता करके जा रहा हूं जो किसी डॉक्टर के पास नहीं है, किसी डॉक्टर के पास नहीं। मदीना शरीफ में ना एक हकीम ने दुकान लगा ली अपनी, बहुत दिन तक रहा लेकिन कोई मरीज ना आ पाया, कोई मरीज नहीं आया, परेशान हो गया। एक दिन नबी के सहाबी को पकड़ के बोला, क्या मदीना में कोई मरीज नहीं होता? कहने लगा पहले तो मरीज ही नहीं होते। क्यों? कहने लगे नबी की सुन्नत पे अमल करते हैं, सदका करके जिंदगी गुजारते हैं, है ना। हमारी जिंदगियां कुरान के मुताबिक गुजरती हैं, और कुरान के मुताबिक आप जिंदगी गुजार के देखो, खुदा की कसम मेरा तो ये मानना है कि बीमारियां आपके पास 99% आएंगी ही नहीं। आज मैं बहुत बड़ा एक नुस्खा बता जाऊं, हर बीमारी का नुस्खा आपको चाहते हैं बता जाऊं, इतना बड़ा नुस्खा बता के जा रहा हूं, खुदा की कसम 1 करोड़ का नुस्खा भी उसके मुकाबले फेल। वो करके देख, करके देख, बहुत आसान नुस्खा है। ये है बिना भूख के खाना नहीं खाना, चाहे ग़िज़ा कितनी भी अच्छी रखी। भूख लगे तो खाना खाना, और जब भूखे ही रह जाओ तो खाने से हाथ खींच लो, यानी पेट भर के खाना नहीं खाना। पेट के 3 हिस्से कर लो। जैसे आपने अगर 6 रोटी की खुराक है, 2 रोटी खाना, 2 रोटी के बराबर पानी और 2 रोटी के बराबर खाली छोड़ दो। नहीं समझ रहे भाई? आपके बाइक की कैपेसिटी है 3 लोगों को ले जाने की, और इस पर 2 बैठेंगे तो आसानी से चलेगी कि नहीं चलेगी? भाई ये भी तो मशीनरी है, लीवर। आप खा के सोच रहे हो बैठ गए, तुम तो बैठ जाए तो लीवर नहीं बैठता, इसे पचाना पड़ता है। तुम तो खा के सो गए, तुम सोच रहे हो मैं तो भाई आराम कर रहा हूं, सो रहा हूं, तुम सो गए, वो नहीं सोता, उसको पचाना पड़ता है। अब मुझे बताइए, जब वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, तो जब ज्यादा चलेगा तो वो भी तो जल्दी काम में आएगा। बात है कि नहीं है? भाई उसको भी तो जरा हल्का रखो, और सेहत बनेगी, मेरी गारंटी है इंशाअल्लाह सेहत बनेगी, अच्छी रहेगी सेहत। कोशिश करें इस चीज की जो मैं आपको बता रहा हूं, और यही मेरे नबी की सुन्नत है। मेरे नबी फरमाते हैं जब कुछ भूखे रह जाओ तो खाने से हाथ खींच लो, ये सुन्नत है। और सुन्नत समझ के अगर कुछ भूखे उठ गए तो इस खाने में 100 शहीदों का सवाब मिल जाए। मेरे नबी फरमाते हैं कोई मेरी एक छोटी सी सुन्नत को जिंदा करेगा तो 100 शहीदों का सवाब पाएगा। पहले के लोग बीमार कम होते थे, ये बात सही है कि नहीं? अच्छे बताओ, पहले बीमारियां कम थी कि नहीं थी? आज ज्यादा है। ब्लड प्रेशर, शुगर, ये और कुछ बीमारियां ऐसी लेटेस्ट आई जो पहले होती नहीं थी। और पहले बीमारियां क्या होती थी यार? बुखार आ गया, बबूल में डेढ़ा मार दिया तो बुखार सही हो गया। खांसी हो गई, काली घोड़े की पैर के नीचे की मिट्टी खा ली तो भाई खांसी सही हो गई, है ना। और किसी को खांसी हो गई तो किसी ने डोरी कर दी, तागा बांध दी। ये ऐसा होता है, ये चाचा लोग बैठे बताएंगे, ऐसा होता था नहीं होता? सही हो गई। आज अगर खांसी हो जाए 8 दिन ना, हॉस्पिटल में जाओ, मेरे भाई एक्सरे करके देख रहा फेफड़ों पे धब्बे आ गए और बात बढ़ गई, है ना। बुखार है तो जा नहीं रहा, डेंगू बन गया, उसमें ये बन गया, उसमें वो बन गया। यार जो नॉर्मल बीमारियां थी वो बहुत बड़ी हो जा रही है।
वजह क्या थी? वजह ये थी कि पहले के लोग चाहकर भी पेट भर के खाना नहीं खा सकते थे, इतना मयस्सर ही नहीं होता था कि वो पेट भर के खाएं। हकीकत बता रहे भाई, मयस्सर ही नहीं होता था। हमारे एक दादा थे, उनकी उम्र अच्छी खासी हुई, उनको इंतकाल करे हुए भी 20 साल हो गए, खानदानी दादा। तो वो उनकी उम्र भी रही होगी 80-90 साल। उनसे पूछा करने लगे, हमारे जमाने में बेटा हम जब मजदूरी करते थे तो पहले तो बोले जो प्रधान, मुखिया, चौधरी, नंबरदार होते थे, जमींदार लोग, उनके घरों पे हम जाते रहते थे, भाई हमसे मजदूरी कराना। आज आपको देखना पड़ रहा है कि कोई लेबर वाला मिल जाए, पहले उसके घर पे जाए, भाई हमसे जरूर कराना। और बोले मालूम है किसके घर पे हम ज्यादा जाने की सोचते थे? बोले पहले ये होता था, एक चवन्नी मिलती थी या अन्ना उन्ना जो भी मिलता था मजदूरी में, और बोले प्याज के साथ 2 रोटी मिलती थी खाने के लिए। एक प्याज के साथ 2 रोटी मिलती थी। उसके घर मजदूर ज्यादा जाना चाहता था जिसके घर की औरत जरा रोटी भारी डाल के देती थी, कि इसके घर से जो रोटी आती है ना जरा भारी आती है, जरा सहारा हो जाता है। तो चंद लोग थे जो पेट भर के खाना खाते थे, वरना इतना मयस्सर ही नहीं था जितना आज एक घर में पैदा हो जाता है ना गल्ला, पूरे गांव में नहीं होता था इतना। है कि नहीं मेरे भाई? तो बीमारियां भी नहीं थी, पेट भर के खाते नहीं थे। भूख से नहीं मरेगा, उल्टा सीधा खा के मर जाएगा। भूख से नहीं मरेगा, हाँ, उल्टा सीधा खा के मर जाएगा। और मेरे भाइयों जरा गौर करो, भी टर्की में ज़लज़ला आया, आपने देखा कोई 100 घंटे में निकाला गया, कोई 50 घंटे में निकाला गया, 500 घंटे में मलबे से निकले और जिंदा निकले। 100 घंटे ना खा करके, 500 घंटे ना खा करके भी जिंदा रह गए। लेकिन जब पेट में गड़बड़ी होती है ज्यादा खाने से, उल्टा सीधा खाने से, तो मेरे भाई चंद मिनट नहीं लगते कि आंत बस्ट हो जाती है। सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जिंदगी आसान रहेगी, जिंदगी में मजे आएंगे, सुकून सुरूर आएगा। लोगों ये अच्छा हो गया, जैसे ही अच्छा हुआ घर वालों ने कहा उसी हॉस्पिटल लेके चलते, एक बार तेरा और चेकअप कराते हैं कि तेरा मर्ज खत्म तो नहीं हो गया। और लोगों जरा गौर करो, अमेरिका के उसी डॉक्टर के पास ले गए, ले जाने के बाद में नंबर लगा दिया, डॉक्टर ने पहचाना तो नहीं, 2-3 महीने पहले मरीज आया था, पहचान ना सका। डॉक्टर ने लोगों चेकअप किया, रिपोर्टें बाहर आई, डॉक्टर हाथ में रिपोर्ट लेके बोला घर चले जाओ, जो चाहो खाना, जो चाहो पीना, मजे लेना। कहने लगा डॉक्टर साहब मैं भी चंद दिन पहले आया था, तब भी आपने एक ही जवाब दिया था, घर जाओ, जो चाहो खाना, जो चाहो पीना। अब भी यही जवाब दे रहे। आदमी बिल्कुल अच्छा हो तब डॉक्टर कहता है जो खाओ पियो, और जो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे होता है तब डॉक्टर कह देता भाई अब इससे तो दवा फायदे नहीं करेगी, जो चाहो खिलाओ, जो चाहो पिलाओ। ये बात है कि नहीं? तो डॉक्टर कहने लगा पहले का तो पता नहीं, मैं आपकी बात बता रहा हूं, तू बिल्कुल चंगा है, अच्छा है, नॉर्मल है, तो भाई तेरा परहेज क्यों बताऊं मैं? कहने लगा डॉक्टर साहब मैं तो लाइलाज मरीज हूं, मैं वो मरीज हूं जिसे आपने लाइलाज कर दिया था, मैं वो मरीज हूं जिसे आपने कह दिया था कि दुनिया में कोई डॉक्टर तेरा इलाज नहीं कर सकता, मैं वो। डॉक्टर कहने लगा कोई सबूत? थैले से पिछली वाली रिपोर्टें निकाली, इससे बड़ा तो सबूत ही नहीं हो सकता। और डॉक्टर ने जब पिछली रिपोर्टें देखी तो दिल में सुराख, अब की देखी तो दिल साफ, परेशान हो गया। यार इसकी तो दवाई नहीं बनी, इसका तो कोई इंजेक्शन ही नहीं बना, इसकी तो कोई टेबलेट ही नहीं बनी, ये कहां से इलाज करा के आ गया? डॉक्टर हैरत में पड़ गया, माथा पकड़ के बैठ गया, कहने लगा आने वाले ये तो बता किस डॉक्टर की दवा खा के आया है? इसने जवाब दिया अभी किसी दुनियादार की दवा नहीं खाई, मदीने के ताजदार की दवा खा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मदीने वाले मुस्तफा का नुस्खा इस्तेमाल करके आया हूँ। बेस बढ़ाओ, थोड़ा बेस बढ़ाओ, ये रिपीट कम करो, कानों में लग रहा है, बेस बढ़ाइए इसका। मदीने वाले का नुस्खा इस्तेमाल करके आया हूँ। कौन सा नुस्खा? कहने लगा मैं मदीने वाले का नुस्खा सदका इस्तेमाल करके आया।
डॉक्टर कहने लगा मरीज, अगर तेरे नबी की एक बात पे अमल कर लिया जाए, खाली सदका कर दिया जाए, तो बड़े से बड़ा मरीज ठीक हो जाए। और मुकम्मल मजहब इस्लाम पे अगर अमल हो गया तो पूरी की पूरी जिंदगी सही हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, जरा गौर करो। कहने लगा एक काम कर, हाथ बढ़ा दे, कलमा पढ़ा दे, दाखिले इस्लाम कर ले। वो लोगों जरा गौर करो, उस डॉक्टर ने जब हक्कानियत देखी इस्लाम की, मुस्तफा के फरमान की बरकतें देखी, आगे बढ़ के कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो गया। कलमा पढ़ता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था, है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला। नींद तो नहीं आ रही है ना आप लोगों को? और ये दो चार लोग कहाँ जा रहे हैं? मेरे भाई तुम भी इसी खानदान के हो, तो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कुछ लोग आते हैं चंद मिनट के लिए और जलसा देख के भागते हैं। भाई सुनो, कुछ ना कुछ लेकर के जाओगे, कुछ ना कुछ लेकर के जाओगे। 26 मिनट तकरीर और करना बस मुझे, और उसके बाद तकरीर खत्म कर देना। आप चाहे सुन लो, बातें कर लो, उठ लो, बैठ लो, चले जाओ, खा लो, पी लो। सिर्फ 26 मिनट। मैंने 12 बजे तक बोलना, पर 12 बजने में 26 मिनट बाकी है। आप जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों, जब तक अल्लाह की मदद नहीं आती, जब तक काम नहीं बनता, जब तक अल्लाह की मदद नहीं आती, जब तक शिफा नहीं मिलती, अल्लाह ही मदद करता। तो अल्लाह की मदद को हर हाल में शामिल हाल रखा करो, हर हाल में शामिल हाल। मालूम है आपको, बद्र के मैदान में कुल 313 सिपाही थे मेरे नबी के साथ, इस्लामी सिपाही। और जो अबू जहल के साथ उसके सिपाही आए थे वो 1000 थे। और 313 में कुछ बीमार भी थे, सब शिफा वाले नहीं थे। और 313 में खा के नहीं आए, रोजे से थे। और 313 जो आए उनके हाथों में तलवार नहीं, किसी के हाथ में तो नबी ने लकड़ी तोड़कर, टहनी तोड़कर दे दी थी, ले इसी से जंग करना। उनके हाथों में भाले भी थे, नेज़े भी थे, तलवारें भी थी, ढाले भी थे, उनके पास घोड़े भी थे, खा के भी आए थे, पी के भी आए थे। लेकिन नबी के जो चाहने वाले निकले थे ना, तो इनके तो पेटों से पत्थर भी बंधे थे। किसी के हाथ में टहनी थी, किसी का हाथ खाली था। चंद तलवारें थी, चंद नेज़े थे जो बद्र के मैदान में निकले थे। लेकिन मेरे भाइयों, मदद ऐसी आई, अल्लाह कुरान में फरमाता, वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। अल्लाह ने बद्र में तुम्हारी ऐसी मदद की, ऐसी मदद की कि तुम निहत्ते थे। अल्लाह ने तुम्हारी ऐसी मदद की कि अल्लाह ने तुम्हें कामयाबी का सेहरे से नवाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब भाई, जिंदाबाद। थोड़े ना देखा करो और हालात भी ना देखा करो, यार मेरे हालात ऐसे, मेरे हालात ऐसे। अल्लाह अगर मदद करने पे आ जाए ना, तो कमजोर हालात वाला भी कामयाब हो जाता है। अल्लाह की मदद है। फिरौन कितना बड़ा बादशाह था मालूम है आपको? शायद पता नहीं। उसने ऐलान किया था, अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही खुदा, खुदा ही का दावा कर दिया था। लोगों कितना बड़ा हुआ बादशाह था, पूरे मिस्र पे उसकी हुकूमत थी, किसी की ताकत नहीं थी उसकी आंख में आंख डाल के बात करे, उससे मुकाबला करे। लोगों मालो दौलत में इतना था कि लोगों, उसका खजाना मशहूर है पूरी दुनिया के अंदर। अपने आप को खुदाई का दावा कर बैठा था, लोगों से इबादत कराता था, सजदे कराता था, खुदा हूँ, खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ। वो लोगों कोई नहीं था जो उसकी आंख में आंख डाल के बात करता। मेरे भाइयों जरा कान खोल कर सुनना, अल्लाह की मदद ऐसी होती है। एक दिन फिरौन के पास आके फिरौन का नजूमी बोला, उसका फाल खोलने वाला, जो फाल खोलते ना, पहले नजूमी लोग होते थे, फाल ये सब सितारे उतारे देखते थे। आया, आने के बाद में कहने लगा, ओ फिरौन तेरे सितारे अच्छे नहीं चल रहे। कहने लगा क्या हुआ? कहने लगा, एक बच्चा अब ऐसा पैदा होने वाला है मिस्र में जो तेरी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देगा। एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला। मैं बता रहा हूं अल्लाह की मदद। आप सोचते यार मैं तो बड़ा कमजोर हूं, यार मैं तो बड़ा गरीब हूं, ऐसा नहीं है। और सही बात बताओ, फिरौन भी बहुत गरीब आदमी था, बहुत कमजोर था, ये बहुत गरीब था। इसको इतना नहीं कमा मिलता था कि ये अपना पेट भर ले, इसको इतना नहीं कमा मिलता था कि ये अपना पेट भर ले। और फिर अल्लाह ने इसे बादशाह बना दिया, और जब बादशाह बनाया तो फिर ये फिरौन खुदा का दावा कर दिया। अल्लाह नवाजने पे आ जाए। नुजूमी बोला, तेरे सितारे गर्दिश में है। बहुत से लोग अभी सितारे बताते,
कहने लगा क्या हुआ? कहा मिस्र में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी सरकार गिरा देगा, तेरी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा देगा। फिरौन कहने लगा मैं खुदा हूं, मेरे खुदा होते हुए कोई बच्चा मेरा मुकाबला करे? मगर अल्लाह चाहे तो बच्चा भी कर ले, अगर अल्लाह चाहे तो बच्चा भी कर ले। अल्लाह अल्लाह। फिरौन ने हुक्म दे दिया मिस्र के अंदर जितने भी बच्चे हैं सबका कत्ल कर दो। जब बच्चा ही नहीं होगा तो मेरी ईंट से ईंट कौन बजाएगा, मेरी हुकूमत कौन गिराएगा, मेरी सरकार कौन गिराएगा? लोगों, लेकिन अगर अल्लाह करने पे आ जाए तो कौन रोक सकता है? और मेरे भाइयों जरा गौर करो, ईंट से ईंट बजा दी गई। लोगों, एक एक बच्चे को कत्ल कर दिया गया। मिस्र के अंदर कोई बच्चा बाकी ना बचा, सबको कत्ल। लेकिन अल्लाह जिसे रखे उसे कौन चखे? हैं? करबला के मैदान में हुसैन के पूरे घर को शहीद कर दिया गया था, सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे थे। हैं? आज दुनिया में करोड़ों सैयद हैं, हैं? लेकिन यजीद की कोई औलाद मिलती है कहीं? बताइए आप मुझे, कोई आपको कहीं मिला यजीद की नस्ल से? कहीं नहीं मिला। लेकिन सैयद आपको हर जगह मिल जाएगा। अरे बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह रोशन करने वाला है, तो कुछ यकीन अल्लाह की जात पे भी तो होना चाहिए ना। यकीन कमजोर नहीं होना चाहिए, है ना? यकीन कमजोर नहीं होना चाहिए। अभी आपने देखा होगा चंद दिन पहले, 2-3 दिन हुए, मेरे हवाले से एक बड़ी खतरनाक वीडियो वायरल हुई। आपने खुद देखा होगा, पूरी इंडिया ने देखा। मैं तो बाहर था, घर भी नहीं था। मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह अगर वाकई ये झूठ है तो इसका पर्दाफाश कर दे। 2 दिन नहीं हुए, यकीन मान के देखना, खुदा की कसम, झूठ का झूठ और सच का सच, दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से मामला आज वो बिल्कुल फर्जी निकला, झूठ निकला, साफ हो गया। अल्लाह मदद करता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं बेगुनाही में भी फंस जाते हैं। मगर हमारे मुसलमान भाई, अल्लाह इन्हें अकल दे। कुछ लोग तो बड़ी तकलीफ होती है, उन्हें दुआएं किया यार मुफ्ती साहब पे गलत इल्जाम है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अब फंसे अब मजा आएगा, है ना? मगर मेरे भाइयों, वो दिन दूर नहीं, अगर आज मैं फंसा हूं तो कल आप भी फंस सकते हैं। अगर मेरे खिलाफ कोई गलत प्रोपेगेंडा कर सकता है, जिंदगी आपकी कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। फिर मत चीखना, समझ रहे? फिर मत चीखना, अल्लाह की पकड़ आती है सब पर। मेरे भाइयों, अल्लाह की पकड़ सब पर आती है। सब फर्जी निकला मामला, बिल्कुल सरासर। अब जो आदमी कोई तरक्की करता है, मशहूर होता, तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, रही इल्जाम की बात, तो इल्जाम किस पर नहीं लगाया गया? हजरत यूसुफ पे इल्जाम लगाया गया। 12 साल कैद खाने में आप, हजरत यूसुफ पे इल्जाम लगा और 12 साल कैद खाने में रहे। क्या नबी खता कर सकता है? ख्वाजा बख्तियार काकी पे लगाया गया, इमाम मालिक को कोड़ों से मारा गया। और मेरे भाई, मेरे नबी की मुकद्दस बीवी, मुसलमानों की मां अम्मी आयशा पे इल्जाम लगाया गया। मैं कोई छोटी मोटी बातें बता रहा हूं, ये उलमा बैठे, वो हार वाले मामले में नहीं लगाया गया था अम्मी आयशा पे इल्जाम। लग सकते हैं सब पर, लेकिन मेरी कौम बड़ी ईमान की कमजोर हो गई। अगर किसी के बारे में सुने ना तो फौरन उसको फॉरवर्ड करेगी, एकदम करेगी। पहले उसकी तहकीक किया करो। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो रब से दुआ की, मौला तू खूब जानता है कि मेरे दिलों में क्या है, और तू हाल सबको जानता है। बस रब का ऐसा करम हुआ, उसका ऐसा करम हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मामला बिल्कुल फर्जी कहीं से कहीं तक, और तहकीक की जा रही है कि किन लोगों का हाथ था ये बदनाम करने में। जिन लोगों का हाथ सामने आएगा इंशाअल्लाह सजा उन्हें मिलेगी। और यही वजह है कि मैं आज आपके सामने तकरीर करना हूं, वरना आज के माहौल में इस वक्त इतना खतरनाक मामला वायरल होने के बाद में शायद उसका घर और खानदान भी रह पाए। इस सब रब का करम है। लेकिन मेरी कौम, अल्लाह इस मेरी कौम को सुधार दे। ज्यादातर 90% लोगों को तकलीफ हुई, दुआएं की, समझ रहे हैं आप? उन्होंने कहा नहीं यार ये गलत है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो वीडियो से जाहिर हो रहा है कि ये गलत बयान दिया जा रहा है। लेकिन 5%, 10% लोग ऐसे थे जो इसमें आग में हाथ तापने की कोशिश कर रहे थे। अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। मैं तो यही कहूंगा, इसलिए कि बुरा वक्त किसी पर भी आ सकता है, और जब तक किसी चीज की तहकीक ना हो जाए ना,
उसमें आप अपना बयान नहीं दे सकते। शरीयत ने गवाह किस लिए रखे? इसीलिए तो रखे कि भाई पहले तहकीक करो, गवाही दो। हाँ, तहकीक करो, गवाही दो। ये शरीयत है, गवाही मांगती है शरीयत। खैर, ये बुरा वक्त था, टल गया आप लोगों की दुआओं से। अल्लाह ऐसा बुरा वक्त किसी पे न लाए। मैं अर्ज कर रहा था, अभी क्या अर्ज कर रहा था, वो अपनी तकरीर में बात आ गई तो मैंने बयान कर दी। मैं अर्ज कर रहा था आपके सामने, हाँ, बच्चा पैदा हो। याद रखा करो मैं क्या सबक दे रहा हूँ आपको। अल्लाह मदद करने पे आ जाए, ये मैं कह रहा था। अल्लाह मदद करने पे, मैं ये कह रहा था, अल्लाह मदद करने पे आ जाए। उसकी मदद बहुत बड़ी है, खुदा की कसम, मैंने मुशाहिदे किए, उसकी मदद बहुत बड़ी है। सारे बच्चों को कत्ल करा दिया गया, कोई बच्चा ही नहीं बचा। फिर उस फाल खोलने वाले नुजूमी को बुलाया, अब बता मेरे सितारे कैसे? कहने लगा तेरे सितारे अब भी गर्दिश में है। कहने लगा जी मामला है। और भाई तू कहता है कि एक बच्चा पैदा होगा, तेरी हुकूमत गिरा देगा, मैंने सारे बच्चों का कत्ल करा दिया, अब कौन गिराएगा? कहने लगा सितारे बता रहे हैं जो बच्चा तेरी हुकूमत गिराएगा उसे भी तू कत्ल कर ही नहीं पाया। हाय हाय हाय, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। जिसे अल्लाह बचा दे उसे कौन मारेगा? जिसे अल्लाह बचा दे उसे कौन मारेगा? अभी उसे तू नहीं मार पाया, हॉपलेस हो गया, बहुत ज्यादा परेशान, अपना सिंहासन गिरता हुआ किसी को भी बर्दाश्त नहीं होता। कहने लगा जो बच्चे हैं सबको मार दिया। उसके सिपाहियों ने आकर खबर दी, हमने ढूंढ ढूंढ के मारा है, घरों में घुस घुस कर बच्चों को देख देख के हमने कत्ल कर दिया, कोई नहीं मिला। ये सब जो बातें मैं बयान कर रहा हूं ये सब कुरानी वाक़ई है। आप कुरान में पढ़ेंगे, तफसीर में सब मिलेगा। फिरौन ने कहा फिर अगर तुमने सबको मार दिया, मगर मेरा सितारा बताने वाला कह रहा अब भी नहीं मारा, अगर बच्चे माओ के पेट में हैं तो उनके हमल भी गिरा दो। जो है ना, मेरी बात समझने, जो बच्चे दुनिया में थे उन्हें तो मार दिया, लेकिन सितारा बताने वाला क्या कह रहा है कि अभी वो बच्चा नहीं मरा है, अगर पेटों में है तो उन्हें भी मार। माओ के पेटों से बच्चे निकाल दिए गए, माओ के हमल जाय कर दिए गए। आय हाय, मगर लोगो तेरे रब की तो वो जात है जो अंडे में भी बच्चे को जन्म देती है। युखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व मुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। अल्लाह फरमाता है कि वो जिंदों से मुर्दों को पैदा कर देता है और मुर्दों से जिंदे को पैदा कर देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि औरत ने बच्चे को जन्म दिया, बच्चा मुर्दा पैदा हुआ, नहीं होता ऐसा? और कभी कभी ऐसा होता है कि अंडे से जिंदा बच्चा अल्लाह निकाल देता है। अभी अंडा मुर्दा ही तो एक जगह रख दो तो रखा ही रहेगा, हरकत थोड़ी ना करेगा, लेकिन अल्लाह उससे बच्चा पैदा कर देता है। अल्लाह की कुदरत है। माओ के हमल जाए करा दिए। नजूमी से कहा, सितारा पूछने वाले से कहा अब बच्चा है? कहने लगा अब भी है। अब तो यार अपने बाल नोचने लग गया। यहीं से पता चलता है ये खुदा नहीं हो सकता, खुदा कभी मजबूर नहीं होता। ये मजबूर क्यों हुआ? बाल नोचे मजबूर हुआ, यार उस बच्चे को नहीं मार पा रहा हूं, नहीं ढूंढ पा रहा हूं, मजबूर हो गया। यही तो अकल में आने वाली बात है। जो मजबूर ना हो वो खुदा है, जो मजबूर हो जाए वो खुदा नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर इसी आदमी जहन में डाल ले तो सिर्फ एक खुदा को माने सब लोग, है ना? नमरूद से हजरत इब्राहिम ने नमरूद को मानने से इनकार कर दिया। कभी क्यों नहीं मानता मुझे इब्राहिम? कह भाई तू मेरा खुदा नहीं हो सकता। क्यों? हजरत इब्राहिम ने फरमाया मेरा खुदा वो जो मौत और जिंदगी का मालिक है। कहेगा ये तो मैं भी करता हूं। कैसे करता है? कैद में से जिसको सजाए मौत की सजा हो चुकी थी, फांसी की सजा, बुलाया फिरौन वो नमरूद ने,
बुलाओ जिसको सजाए मौत हो चुकी है, मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, फांसी पे चढ़ाया देना, उसे बुलाओ। बुलाया गया, नमरूद बोला जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। अच्छा खासा आदमी जो टहल रहा था, जिस पर कोई भी जुर्म नहीं था, उसकी गर्दन मार दी। कहने लगा मैं भी तो करता हूं, जिसे मरना था जिंदगी दे दी, जिसे जिंदगी देना था उसे मार दिया। तो तीसरे पारे में हजरत इब्राहिम के जवाब को अल्लाह जिक्र करता है। हजरत इब्राहिम ने फरमाया फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ फ़अति बिहा मिनल मग़रिब। मेरा खुदा वो है जो रोजाना सूरज को पूरब से निकालता है, पश्चिम में छिपाता है। अगर तू खुदा है तो सूरज को पश्चिम से निकाल के दिखा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत। दिखा, मेरा खुदा तो रोजाना करता है ऐसा, तू एक दिन करके दिखा दे। अब हड्डी अटक गई है, किसी में ताकत जो निकाल दे? है? सूरज को निकाल सकता कोई पश्चिम से? बताइए मुझे। नहीं निकाल सकता। खामोश। ओ लोगों, नबी नबी होता है। हजरत मूसा दुनिया में आने वाले हैं। माँ के पेट में हजरत मूसा है, पैदाइश का वक्त आया। हजरत मूसा ने अपने आप को फिरौन के सिपाहियों से बचा लिया। मेरे पेट में बच्चा है, मेरे पेट का बच्चा ना मार डाले, मेरा हमल जाया ना कर दे। हजरत मूसा माँ के पेट में आ गए। माँ ने देखा अभियान चल रहा, बच्चों का मर्डर किया जा रहा, बच्चों को मारा जा रहा, बच्चों को कत्ल किया जा रहा। जो माँ हमल से है, जो माएँ पेट से है, उनके पेट से बच्चे गिराए जा रहे हैं, पेट में बच्चों को जाया किया जा रहा। हजरत मूसा की माँ शहर से बाहर सहरा में चली गई। क्या बात है, कहाँ चली गई? जंगल में चली गई, सहरा में चली गई। सहरा जंगल में गई, इसके सिपाहियों की पहुंच से बाहर हो गई। अब सिपाही तो जो शहर में तलाश कर रहे भाई, और जंगल में कौन मिलेगा? वो जानवर परिंदे मिलेंगे वहां, तो वो जंगल में जा भी नहीं रहे थे। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना मेरे भाइयों, जरा गौर करना। जंगल में चली गई, सहरा में चली गई, बेटे की पैदाइश का वक्त आया। अल्लाह का करिश्मा देखो, अल्लाह का करम देखो, वहीं सहरा में हजरत मूसा की पैदाइश हो गई। कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह, पैदाइश हो गई। हजरत मूसा दुनिया में तशरीफ लाए, माँ ने देखा बेटा लाजवाब है, चांद सा मुखड़ा है। सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा आपको? भाई जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत अच्छा बता रहा हूं, इससे ईमान मजबूत हो जाएगा। और जिसका ईमान मजबूत हो गया ना, खुदा की कसम वो शादी भी सुन्नत के मुताबिक करेगा और मैयत भी सुन्नत के मुताबिक करेगा। हमारी तो ना शादियां सुन्नत के मुताबिक है, ना मैयत सुन्नत के मुताबिक है ना। शादियों में भी कुछ चीजें ऐसी हमारी रस्म रिवाज चल रही हैं कि जो बड़ी बढ़ चढ़ करके चल रही हैं, बड़ी खराब रस्म रिवाज चल रही है शादियों में भी, और मैयतों में भी ऐसी चल रही है। अब तो मैयतों में, अभी कहाँ की बात है, मैं एमपी में शायद तकरीर कर रहा था, समझ रहे हैं आप? तो बताया हजरत यहाँ तो मैयत में कार्ड छपते हैं 40वें में। नहीं, बात हंसने की बात समझने की है। मैं जो बता रहा हूँ, कार्ड छपते हैं कि फला दिन 40वां मेरे वालिद का, आप तशरीफ लाइएगा। हकीकत बता रहा हूं मैं। और मेरे भाइयों, इसको मुख्तसर करना चाहिए। अब कार्ड छपने लगे, और अच्छा हमारे यहाँ तो ये एहतमाम तो हमारे यहाँ भी बड़े चल कार्ड नहीं छप रहे, लेकिन बड़े अजीम शान तरीके से होते हैं। कई दिन से जो है मतलब डिस्पोजल खरीदे जा रहे हैं, बेहतरीन तरीके के खाने बन रहे हैं, और कसीर तादाद में लोग खानों में शामिल भी होते हैं हमारे यहाँ। जबकि मैयत के खाने में बचा करो, शामिल ना हुआ करो। और मेरे भाई, शादी का तो इंसान इंतजाम करता है कि भाई चलो मैं खाना खिलाऊंगा, लेकिन मैयत का कौन इंतजाम करता? मरूंगा तो मेरे चलीसे में सब लोग खाना खाएंगे है? जितना हो सके मुख्तसर करो खानों को। हाँ, अगर अल्लाह ने दिया तो मरने वाले के नाम से किसी गरीब को कपड़ा पहना दे, किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में पैसा लगा दे, किसी यतीम को दे दे, किसी गरीब बच्ची की शादी करा दे। और बता दूं मैं आपको, अगर हकीकत में जन्नत चाहते हो तो मरने वाले के लिए बहुत बड़ा नुस्खा बता के जा रहा हूं, सबसे बेहतर। बैठे मेरे भाई, बैठे जरा, बैठे, दुख उठे नहीं कोई भी, इसलिए कि शायद 10 या 15 मिनट रह गए होंगे मेरी तकरीर के, 8 मिनट रह गए बस। 1.5 घंटा तकरीर हो जाएगी, पता नहीं चलता कि 1.5 घंटा किधर गुजर गया। तुम चाहे मजे में गुजार दो, भागने में गुजार दो, मेरी तो तकरीर 1.5 घंटा बहुत लंबी हो जाती है। मैं सोच के बैठा था, और बहुत कामयाब आपका जलसा अल्हम्दुलिल्लाह। ये और 1.5 घंटे के बाद आप सोचोगे हजरत तो मजा आ रहा और सुनाइए, लेकिन फिर आपको मजा आएगा, फिर मुझे नहीं मजा आएगा, इसलिए मुझे अब मजा आ रहा, आप सुनिएगा।
मैं जो अर्ज कर रहा था, सबसे बेहतर नुस्खा, अगर किसी का इंतकाल हो जाए तुम्हारे घर में, सबके घर में होते हैं, सबको मरना है, बाप दादा अभी सबके जाते हैं, आप किसी मदरसे में जाना, ए भाई बेटा बात में, कहाँ जाना, जोर से बोलिए, मदरसे। उस मदरसे में जाना जिसमें बाहर के बच्चे रह करके पढ़ते हो, वहीं रहते हैं हॉस्टल में, और उस मदरसे के मुदर्रिस से, मौलाना से, हाफिज से, कारी से कहना, हजरत आपके मदरसे में कौन सबसे गरीब बच्चा, उसका बताओ, उसको पता होगा ये है। कहना, हजरत मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, अपने बाप की तरफ से इसका टोटल खर्चा मैं उठाता हूं, लेके खाने से, पीने से, कपड़े से, लत्ते से, बिस्तर से, पढ़ाई से, सारा खर्चा। हजरत अगर इसका महीने में बच्चे का 1000 रुपए, अच्छा ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे गरीब ज्यादा खर्च भी तो नहीं करते, कितना खर्च करते होंगे, 1000 बस महीने में, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। बस ये कॉलेजों के नहीं है, यूनिवर्सिटी के नहीं है कि इनको जो है महीने के 10-10, 15-15 हजार चाहिए, मुश्किल से 1000, और कभी कभी तो 500 में भी काम चल जाता है। और हमने तो पूरे पूरे महीने 50-50 रुपए में काटे, वो कोई हमारा बहुत पहला जमाना नहीं था, अभी 15-20 साल पहले की बात कर रहे हैं, समझ रहे भाई। तो मदरसे की जिंदगी बड़ी मुख्तसर जिंदगी होती है। तू उस बच्चे का खर्चा उठा लेना, वो बच्चा जब हाफिज कुरान बन के मदरसे से निकलेगा, कल कयामत के दिन खड़ा होगा, अल्लाह फरमाएगा हाफिज कुरान के जन्नत में जा, अर्ज करेगा मौला मेरी पढ़ाई पे जिसने खर्चा किया है, जिसके नाम पर खर्चा हुआ है, जब तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक इसके बाप को साथ में नहीं लेके जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जब तक नहीं जाऊंगा, और इनको राइट होगा, इजाजत होगी कि ये चाहे तो बख्शिश करा, अल्लाह ऐसा किया कर, ये बहुत बेहतर काम है। ये जो खुराफातों में हम शादियों में और मैयतों में सब कर देते हैं ना, जितने बदखर्चियां और जितने हाई फाई खाने, हाथ फाई डेकोरेट और ये हाई फाई सब कर देते हैं मेरे भाई, ये सब यही खा के लोग पचा के खत्म कर देंगे। लेकिन अगर किसी मदरसे के बच्चे की पढ़ाई में तुमने ना मदद कर दी, तो जब तक वो जिंदा रहेगा एक एक लफ्ज पे मरने वाले को सवाब मिलेगा। वो मर गया, वो अपने शागिर्दों की टीम छोड़ जाएगा, कयामत तक उसके शागिर्द चलते रहेंगे, हर हर लफ्ज पे तेरे मरने वाले को सवाब मिलता रहेगा। सदका जारिया है मेरे भाई, ये सदका जारिया है। और इस तरह से मदरसे में बच्चों में पढ़ना आसान हो जाएगा, है ना, आसान हो जाएगा। हजरत मूसा पैदा हो गए, तशरीफ ले आए, बात को समेट के जल्दी से हम आपके सामने पेश करें। माँ ने देखा मेरा बच्चा बहुत प्यारा है, बगैर इसे शहर में ले जाऊं तो अभियान चल रहा है। क्या अभियान चल रहा है? बच्चों को कत्ल करने का। मेरे बच्चे को देखते ही मार दिया जाएगा, मेरे बच्चे को देखते ही इसकी गर्दन मार दी जाएगी। माँ थी, माँ होती है मेरे भाई। वो कहने लगी अगर मैंने जंगल में छोड़ा तो यहां तड़प तड़प के मर जाएगा। एक बात जहन में आई, किसी टोकरी में किसी पटले पर रख करके इसको दरिया के हवाले कर देती हूँ, इसलिए कि अगर शहर लेके जाऊं तो मेरे सामने इसकी गर्दन काटी जाएगी, मेरा दिल फट जाएगा, है ना। और अगर मैं जंगल में छोड़ जाऊं तो कोई दरिंदा खा जाएगा, भूख से तड़प तड़प के मर जाएगा। लेकिन किसी टोकरी में करके अगर दरिया में डाल दो तो ये बहता बहता चला जाएगा। दोनों चांसेस हैं, या तो मर भी जाएगा या फिर कहीं बच भी जाएगा, दूर निकल जाएगा, इस सरहदों से दूर निकल जाएगा, मिस्र की सरहदों से दूर निकल जाएगा। और दरिया कोई एक मुल्क में थोड़ी चलता है, दरिया तो अगर शुरू हुआ तो पता नहीं कहां से आ रहा, वो कहां जा रहा है। भाई बात है कि नहीं? दरिया तो बहुत लंबा, कई कई मुल्कों तक एक एक दरिया होता है। दरिया नील बड़ा मशहूर दरिया। माँ ने सोचा फिर तो 50-50 चांस है, मर भी सकता है, और अगर कहीं दूर निकल गया इस मुल्क की सरहदों से तो किसी के हाथ लग गया तो बच भी सकता है।
तो चांसेस इसमें ज्यादा है, जंगल में छोड़ने में बचने के चांस नहीं है, शहर ले जाने में बचने के चांस नहीं है। टोकरी मेरी, टोकरी में थोड़ा घास फूस रखा, अपने बच्चे को रख दिया, बच्चे को रख के दरिया के हवाले कर दिया। पानी बह रहा था, बहाव की तरफ टोकरी बहने लगी। हाथ उठाए, अर्ज की मौला मैंने तेरी अमानत तेरे हवाले की, मौला अब तू जाने तेरा मूसा जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मूसा की टोकरी चल दी, दरिया में बहती बहती चल दी। लोग जरा गौर करना, जरा गौर करना, अल्लाह की हिकमतें देखो, अल्लाह की कुदरत के करिश्मे देखो, अल्लाह के काम देखो कितने निराले होते हैं। निराले देखें आप। उसी दरिया से एक नहर कटी। दरियाओं से नहर कटती देखी आपने? कभी नहीं देखी? देखी होंगी। हर दरिया से छोटी छोटी नहरें करती हैं, सिंचाई का काम करती हैं। एक नहर कटी, वो नहर जा रही थी फिरौन के महल में। क्योंकि पहले हैंडपंप, टोटी, टंकी ये सब नहीं होती थी। पानी की जो खपत और जो पूर्ति होती थी वो नदी, नाले, चश्मे, नहरों से होती थी। तो फिरौन चूंकि बादशाह था तो उसके यहाँ पानी की किल्लत ना हो, इसलिए एक नहर स्पेशल निकाली गई थी दरियाए नील से, निकल के और इसके महल में होकर जा रही थी, फिर दरियाए नील में पड़ रही थी। तो ऐसे ही पानी जाता था और जा करके वो वहां दरिया में पड़ जाता था। इसके महल में 24 घंटा पानी अवेलेबल रहता था। बात समझ गए आप? जैसे आपने कभी कभी नदी पे वो पहले क्या लगाते थे, सर लगाते थे क्या? पूरी नदी को घेर के एक तरफ से छोटा सा पानी निकलता, मछली मारते हैं, है ना? फिर उसमें मछली आती है, उस जो बढ़िया बना देते हैं छोटा सा, उसमें आती है और फिर बंद करके मछली मार लेते हैं। क्या बोलते हैं उसे? चलोना बोलते हैं क्या? बहरहाल जो भी बोलते हैं, वो ऐसा करते थे। ऐसी उसमें एक नहर लगा। अल्लाह अल्लाह, लोगों जरा गौर करो, अल्लाह ने फरिश्ते को हुक्म दिया, ओ फरिश्ते मूसा की टोकरी इस नहर में डाल दे जो फिरौन के महल में जा रही है। यार जरा अब तो बोल दो। फरिश्ते ने अर्ज की, मौला ये तो बच्चों को ढूंढ ढूंढ के मार रहा है। माँ तो इसे बचाने के लिए सहरा में चली गई, ओ मौला माँ तो जंगल में चली गई, वहां जन्म दिया ताकि मेरा बच्चा बच जाए, तू कह रहा है कि वहीं भेजो। फिर तेरा मूसा कैसे बचेगा? कहा फरिश्ते तुम नहीं जानते, तेरे रब की कुदरत के करिश्मे देख। अरे मूसा को फिरौन के घर में भेज और ऐलान कर देने दे मूसा को कि अगर अल्लाह का करम होता है तो घर में घुस के मारा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा टाइम पूरा हो गया और 5 मिनट में, और बस 5 मिनट भी नहीं, बस 2-3 मिनट मेरा टाइम मुकम्मल हो गया। और एक आदमी भी उठ के जा रहा है ना तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए कि इतना कामयाब जलसा बहुत कम होता जितना कामयाब आज आपके गांव का है। इतना कामयाब जलसा आपका हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि इतनी मोहब्बत से लोग सुनने, जैसे मीठे चश्मे के करीब चींटियां जमा होती है ना, ऐसे आप अल्लाह उसके रसूल के जिक्र में जमा होकर बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने लगे भेजो मूसा को, घर में घुस के मारेंगे। जब हमारा साथ हो तो फिर कौन मारेगा? हमने जो मूसा पे जो है अपनी रहमत का साया फिगन कर दिया है, जाने दो। और मूसा की टोकरी को उसी महल की नहर में डाल दिया गया। वो ढूंढता फिर रहा है, मूसा खुद जा रहा है। आय आय आय, तू ढूंढ रहा है, तूने उन्हें कत्ल करा दिया, उन्हें कत्ल करा दिया कि जो तुझसे जो खतरा नहीं था और जिससे खतरा है वो खुद जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो है। अब जरा गौर करें, फिरौन के महल में जब टोकरी पहुंची और हजरत मूसा ने अपना आवाज निकाला, और इसको तो बच्चे को देख के जाड़े आ रहे थे, क्योंकि बच्चा ही इसके ख्वाबों में आ रहा था। बच्चा बता दिया था ना, अब तो बच्चा ही इसके लिए खतरनाक। अगर आपको कोई ये कह दे भाई कि भाई आप ये चीज खा के मर जाएगा, तो फिर वो चीज आपके सामने आएगी तो आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा ना। ये चीज नहीं, ये बात है कि नहीं?
अभी बच्चा आ गया, अब तो इसके रोंगटे खड़े हो गए, हालत खराब। सारे अमले अधिकारियों को इकट्ठा किया, कहने लगा मैंने तो अभियान चलाया था कि ये बच्चा रहने ना पाए, ये बच्चा कैसे जिंदा रह गया, वो भी मेरे महल में बहता बहता आ गया। तुम्हारी खैर नहीं है, तुम्हारी गर्दनें मार दी जाएंगी। तनख्वाह किस बात की देता हूँ, सैलरी किस बात की देता हूँ, तुम्हारी गर्दनें मार दी जाएंगी। और जलसे में आने वालों सारे अधिकारियों ने मीटिंग की, कोई ना कोई बहाना बनाओ वरना जान को हमारी खतरा है। सबने कहा फिरौन कहां चक्कर में पड़ा है, हमने तो तेरे शहर के सारे बच्चों का मर्डर कर दिया, सारे बच्चों का कत्ल कर दिया था, मगर सुन सुन जो नजूमी ने बताया है वो यही तो बताया है कि मिस्र में पैदा होने वाला बच्चा तेरी हुकूमत की ईंट से ईंट बजाएगा। कहा हाँ हाँ यही बताया है। तो कहने लगा दरिया क्या पता कहां से आ रहा, ये बच्चा मिस्र का थोड़ी है, तो किसी और मुल्क से आ रहा। हिकमत से काम कहा तू जो खतरा ले रहा है, नजूमी ने क्या बताया कि तेरे मुल्क में पैदा होगा, और हमने मुल्क में कोई बच्चा छोड़ा ही नहीं, तो ये उस मुल्क का नहीं है। दरिया क्या मालूम कहां से आ रहा है, किस मुल्क का बच्चा है। बात समझ में आ गई, कहने लगा बात तो सही है। तो कहने लगा यह चीज जल्दी निकालो यार, नहर से निकालो, पूरे मुल्क से बच्चे साफ हो गए, बच्चे का चेहरा देखने का बड़ा मन कर रहा। इससे खतरा नहीं है, इससे खतरा कुछ चीजें होती है ना शुगर फ्री है ना, उसको आदमी खा लेता है मीठा मगर शुगर फ्री, ऐसा होता कि नहीं होता। भाई ये बच्चा है मगर खतरा फ्री, मगर उसे पता नहीं था कि खतरा इसी में है ना। निकाला, निकाल के कहा इस बच्चे का ट्रीटमेंट करो, इसकी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए, मगर जिसकी तबीयत अल्लाह अच्छी रखे उसे कौन खराब करे। हकीमों ने चेकअप किया, डॉक्टरों ने चेकअप किया, कभी बिल्कुल स्वस्थ है बच्चा, नॉर्मल है। कहने लगा नॉर्मल है तो इसकी खुराक का इंतजाम करो। काय का इंतजाम करो? अब बच्चा क्या खाता है, जोर से बोलो। और पहले जमाने में ना डब्बे का दूध होता था ना फीडर होता था, माँ का दूध, और जिसकी माँ नहीं होती थी दाई, आपका एकदम जहन काम कर रहा। और अगर माँ होती भी थी तो अमीर औरतें फिर भी गरीब औरतों को देती थी पालने के लिए, दाइयां उनको पालती थी। मेरी नबी को दाई हलीमा ने दूध पिलाया था, है ना। कहने लगे किसी दाई का इंतजाम करो, किसी दूध पिलाने वाली औरत का इंतजाम करो ताकि बच्चे की खुराक का इंतजाम हो जाए। लोगों फिरौन के महल में सारी औरतों को बुलाया गया जो दाइयां थी, दूध पिलाने का काम करती थी। हजरत मूसा को जब गोद में लेती दूध पिलाती तो ये किसी के पिस्तान को मुंह नहीं लगाते। मैंने पीना ही नहीं है किसी का, 1 2 3 4 5 सबने ट्राई किया, किसी को मुंह नहीं लगाया। फिरौन कहने लगा मुझे ये बच्चा जिंदा चाहिए, इसलिए कि ये बच्चा खतरा फ्री है, मुझे जिंदा चाहिए। है का है ही नहीं ये बच्चा, और इसे दूध पिलाना है मगर किसी का पीता नहीं, किसी का पीता नहीं, और मुझे पिलाना है तो क्या करें भाई, पीता ही नहीं। हजरत मूसा कह रहे मौला जब तूने भेजी दिया है, जब तूने यहां भेजी दिया है, और जब तू हिफाजत पे आई गया हमारी, तो फिर किसी और का क्यों पिला रहा, माँ का ना पिला। यार जरा बोलो ना सुभान अल्लाह, किसी और का क्यों पिला रहा, फिर माँ का ही ना पिला। उधर माँ बड़ी बेकरार है तेरी कुदरत के करिश्मे देखने के लिए, वो 50-50 चांस में छोड़ के गई थी, उसे पूरा 100% दिखा देना अपनी कुदरत का करिश्मा। यार जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जैसे ही मेरी माँ मेरा चेहरा देखेगी, तेरे गीत गाएगी, तेरे गुण गाएगी, तेरी कुदरत के करिश्मे देखेगी। मैं तो 50-50 पे छोड़ के गई थी, यहाँ तो 100% मेरा मूसा जिंदा है। सुभान अल्लाह। आए हाय मेरे भाइयों, इतने में हजरत मूसा की खाला या उनकी माँ की सहेली उसी महल में थी। उसने कहा कि मेरी बहन है, बड़ी पाक साफ रहती है, वो बड़ी पाक साफ रहती है, ये बच्चा भी बड़ा नफासत पसंद है, बड़ा बच्चा नफासत पसंद रखता है, जो किसी के दूध को मुंह नहीं लगाता, पिस्तान को मुंह नहीं लगाता। एक काम कर फिरौन, अगर तेरी इजाजत हो तो अपनी बहन को लाऊं बुला के, उसको ट्राई करके देखते हैं। और वही हजरत मूसा की सगी माँ थी।
कैसे कैसे रब लाता है, कैसे कैसे हालात बनाता है, कैसे कैसे अपने बंदों को नवाजता है, उस पर यकीन कामिल रखो। ओ मेरे भाई, जब माँ को बुलाया गया, खबर भेजी गई, महल में आके जब देखा ये तो मेरा मूसा है, दिल में बोली मौला मैं सदके जाऊं तेरी रहमत पर। ओ मौला, अगर तू चाहे तो दरियाओं में भी बच्चों की हिफाजत कर सकता है। और दरिया में बच्चे की हिफाजत, बड़े की हिफाजत मुश्किल हो जाती है, लेकिन यहाँ बच्चे की हिफाजत। दूध पिलाया और फिरौन ने दूध पिलाया और ऊपर से पैसा दिया। हाय, कहा तू ही पिलवा दूध और तेरा ही ये काल बनेंगे। और जब हजरत मूसा मुख्तसा जवान हुए और जब आपने ऐलान नबुव्वत किया तो यही मुखालिफ बन बैठा। फिर इसने क्या क्या न किया, जादूगरों को बुलवाया, इतने इतने बड़े जादूगर आए, उन्होंने बड़े बड़े सांप बनाए हजरत मूसा को निगलने एक ही बार। चारों तरफ से जादूगर आए, कहा आज मूसा का अंत होना है, मैं बहुत परेशान आ गया, उकता गया हूं। लोगों जरा गौर करना, जादूगरों ने बड़े बड़े जादू से सांप बनाए, हजरत मूसा की तरफ आए, ऐसे तो एक बार में निकल जाते। हजरत मूसा ने अपने रब को पुकारा, मौला मेरी मदद फरमा। कहा मूसा परेशान ना हो, हमारी रहमत का साया तेरे ऊपर है, हमने कभी तुझे तनहा नहीं छोड़ा, तुझे दरियाओं में तनहा नहीं छोड़ा, तो आज जादूगरों के दरमियान में कैसे तनहा छोड़ देंगे। ओ मूसा, जो तुम्हारे हाथ में आसा है वो इन सांपों की तरह फेंक दो। छोटे से डंडे को आसा कहते हैं, हजरत मूसा के हाथ में रहता था। लोगों, हजरत मूसा ने अपने हाथ में लेने वाला डंडा, अपना आसा, लोगों उन सांपों की तरह फेंक दिया। अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देखो, अल्लाह के करम से वो इतना बड़ा अजदहा बना, इतना बड़ा सांप बना, वो उन सांपों को भी खा गया और सांप बनाने वाले जादूगरों को भी खा गया। अल्लाह की रहमत पे यार कुर्बान जाओ। कहाँ हो लोगो, तुम तो बेटो नमाज पढ़ेंगे तो यार वक्त खराब होगा, और भाई दुकान कौन चलाएगा, उसकी रहमत पे क्या बिल्कुल यकीन नहीं रहा। नमाज पढ़ने में अगर 1 घंटा निकल भी गया, 5 टाइम की नमाज में 1 घंटा, तो अल्लाह ताला बरकत इतनी कर देगा कि 100 घंटों में भी इतनी बरकत नहीं होगी, है ना, बरकत इतनी कर देगा। आखिरी बात ये, पूरी बातें नहीं बता सकता, रात भी कम पड़ जाएगी। आखिरी बात ये, एक दिन फिरौन ने कहा भाई आज हमला करके मूसा को और उसके चाहने वालों को सबको खत्म करना है। अपनी फौज लेके फिरौन आया, हजरत मूसा को हुक्म हुआ, मूसा अब तुम ये शहर छोड़ के यहां से हिजरत करो। हजरत मूसा अपने चाहने वालों को लेके निकले और फिरौन पीछा करता हुआ पीछे से भागा। जब मेरे नबी ने हिजरत की थी तो मक्का के काफिर भी भागे थे पीछे से, पीछा करते हुए, और जिस गार में, गारे सौर में मेरे नबी जहां पनाह ली थी, उस गार तक भी पहुंचे थे, मगर देखा कि मकड़ी का जाला लगा हुआ है। कहने लगे यहाँ तो कोई अंदर ही नहीं गया, अंदर जाता तो मकड़ी का जाला नहीं होता, वापस आ गए थे। हजरत मूसा निकले अपने साथियों को लेके, फिरौन अपना लश्कर लेके निकला और उसी दरियाए नील के करीब आ पहुंचे जहां से कहानी शुरू हुई थी। यार कह दो ना सुभान अल्लाह। जहां से कहानी शुरू हुई थी वहीं आ गए। मौला अब तो सामने दरिया है, क्या करें। कहा मूसा जरा इशारा तो कर अपना, और फिर देख मेरी कुदरत का करिश्मा। फन फजरत मिन हुस्नता अशरता, कुरान में हजरत मूसा ने लोगों जैसे ही हाथ का इशारा किया, अल्लाह ने दरिया को हुक्म दिया, दरिया ने रास्ता दे दिया। फट गया दरिया, आधा इधर आधा उधर। वो कहा मूसा मैंने रास्ता दे दिया, निकलो। कुछ लोग सवाल करते हैं, मस्जिद के इमामों से बेचारों को परेशान करते हैं, ऐसे सवाल ना किया करो। हजरत वो कौन सा दरिया है कि जिसकी तह ने तरी ने सूरज को देखा पानी के होते हुए, जो आज तक कभी सूखा भी नहीं। दरिया नील कभी नहीं सूखा, कभी नहीं सूखा। हजरत वो ऐसा कौन सा दरिया जो कभी सूखा भी नहीं और उसकी तरी ने सूरज की धूप को देखा। तो आदमी क्या बता, जब पानी इधर फट गया इधर फट गया और बीच में रास्ता हो गया तो उसने देख लिया, वो दरिया नील ने देखा। हजरत मूसा गुजर रहे हैं, फिरौन पहुंच गया, ये बीच में ये आ गया। वो गुजरने वाले और ये इस किनारे पर। देखो रास्ता तो है ही,
वो तो था ना फटा हुआ, और जब ये निकल सकते मैं क्यों नहीं निकल सकता? इसे पता नहीं ये नबी है, तू गद्दारे नबी है। यही पुल सरात पे होगा, वफादारे नबी गुजर जाएंगे, गद्दारे नबी फंस जाएंगे। यही पुल सरात पे होगा। जब फिरौन आया, फिरौन ने अपने लश्कर को दरिया में डाला, तो रब ने फरमाया ओ दरिया, मैंने तो मूसा के लिए हुक्म दिया था, फिरौन के लिए नहीं दिया था। दरिया बोला मौला मैं तो तेरे हुक्म के सहारे हो, मूसा को निकाल दिया, इसका क्या करना? कहा इसे दबोच ले, इसे दबोच ले। बस दरिया एक हो गया, दबोचा। अब जब दबोचा होगा तो इसका हाल क्या हुआ? अब जब दरिया में गर्क हुआ, डूबने लगा, तब कह रहा था आमनतु बिरब्बी हारून व मूसा, मैं मूसा हारून के रब पे ईमान लाया। लेकिन मेरे भाई मौत के वक्त का ईमान कहां काबिल कबूल है? लोगों अल्लाह की रहमत पे भरोसा रखो, उसकी ज़ात पे यकीन कामिल रखो। अल्लाह ही शिफा देने वाला है, अल्लाह ही कामयाबी देने वाला है, अल्लाह ही बरकतें देने वाला, अल्लाह ही बिगड़े हुए कामों को बनाने वाला है। कहने सुनने में कोई खता हुई है तौबा करता हूँ, मौला माफ फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।